हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं लिस्ट के अंदर डिलीशन ऑपरेशंस के बारे में कि भाई किस तरीके से एक लिस्ट हमारे पास गिवन है उसके अंदर से हम डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, क्या क्या उसके प्रोसेस हैं, कितने टाइप के फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डिलीशन ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास टोटल तीन फंक्शंस हैं या फिर तीन मेथड्स कह सकते हो, तीन तरीके कह सकते हो। सबसे पहले है आप पॉप फंक्शन यूज करो भाई। सेकंड है आपके पास आप डेल कीवर्ड यूज करो। एंड थर्ड है आपके पास आप रिमूव यूज करो। ये तीन तरीके हैं आपके पास में क्या करने के, किसी भी उसके अंदर से डिलीट करने के। लिस्ट के अंदर से कोई भी एलिमेंट अगर आपको रिमूव करना है तो ये तीन तरीके हैं। तो तीनों को एक एक करके समझते हैं कि भाई कौन सा तरीका किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं पॉप। जो पॉप मेथड है इसके बारे में समझते हैं। चलो प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अच्छा, जो लोग भाई इस वीडियो से नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ, ये पूरी की पूरी एक पाइथन की प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है। तो अगर आप लोगों को पाइथन पूरी सीखनी है तो इस प्लेलिस्ट को भाई एक्सेस कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सेकंड चीज क्या है कि भाई जो भी मैं इस क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा या फिर जितने भी वीडियो में मैंने कुछ भी पढ़ाया है उसके नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉप मेथड के बारे में कि भाई क्या है पॉप मेथड। तो पाइथन को हमने खोल लिया, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं अपन बेसिक सी। तो मैंने कहा एक्स एक मेरी लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ डेटा रख दिया। मैंने कहा 1 2 3 4 8 5 7 9 6 5 4 8, ये मैंने एक लिस्ट बना ली। अब इस लिस्ट के अंदर से मेरे को कोई एलिमेंट डिलीट करना है। लेट्स सपोज मेरे को 2 को डिलीट करना है। तो ये 2 किस तरीके से डिलीट होगा पॉप मेथड के थ्रू, वो मैं बताता हूँ। देखो हमें क्या लिखना है, एक्स डॉट पॉप लिखना है। और पॉप लिखने के बाद हमें इंडेक्स नंबर बताना है। 2 का इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है भाई। तो जैसे ही मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ पे जो मेरा x है उसके अंदर से जो 2 था उसको रिमूव कर दिया जाएगा। बट एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी कि भाई जैसे ही मैंने ये चीज करी तो मेरे को एक 2 प्रिंट होकर के आ गया। तो बेसिकली ये जो पॉप मेथड है ये करता क्या है, ये इंडेक्स नंबर के बेसिस पे डिलीट करता है और साथ में रिटर्न भी करता है कि क्या चीज उसने डिलीट करी है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को इस 4 को डिलीट करना है, इस वाले 4 को, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं पॉजिटिव इंडेक्स दे सकता हूँ या फिर मैं नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकता हूँ। नेगेटिव इंडेक्स में ये -2 पे है। मैंने कहा -2 पे जो चीज है उसको डिलीट कर दो। तो इसने मेरे को 4 रिटर्न करा कि हाँ भाई जो 4 वाला एलिमेंट है वो आपका डिलीट हो चुका है, मतलब कि इसने बताया मेरे को कि ये चीज आपकी डिलीट हो चुकी है। तो पॉप मेथड में ये होता है। अब अगर आपको इस तरीके से कुछ दिख जाए कि भाई पॉप में कुछ नहीं दे रखा तो क्या होगा। तो बेसिकली इस केस में बाय डिफॉल्ट जो पॉप मेथड है वो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा जो -1 इंडेक्स पे होगा उसको डिलीट करेगा। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे पॉप लगाता हूँ तो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, 5 डिलीट हो गया। ठीक है, तो जो पॉप मेथड है वो करता क्या है, वो एक एलिमेंट को डिलीट करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या डिलीट करा है वो रिटर्न करता है। एंड उसके अलावा अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट -1 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा। मैं लिख भी देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को नोट्स में दिक्कत ना आए। तो इसको रख देते हैं अपन एज इट इज यहाँ पे। एंड यहाँ पे लिख देते हैं कि डिलीट ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर। उसके अलावा सेकंड जो कंसेप्ट है हमारा, सेकंड जो चीज है, रिटर्न द डिलीटेड एलिमेंट। कि भाई डिलीटेड एलिमेंट वो रिटर्न भी करेगा। थर्ड जो चीज है वो है कि बाय डिफॉल्ट डिलीट लास्ट एलिमेंट और -1 इंडेक्स नंबर, इंडेक्स एलिमेंट। ठीक है कि भाई लास्ट एलिमेंट डिलीट करेगा या फिर आप कह सकते हो -1 पे जो भी एलिमेंट है, -1 इंडेक्स नंबर पे जो भी एलिमेंट है उसको डिलीट कर देगा। तो पॉप मेथड बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है अपनी, तो डेल। तो डेल भाई एक कीवर्ड है, ये कोई मेथड नहीं है, ये कीवर्ड है। तो देखते हैं ये किस तरीके से बिहेव करता है। ये हमारे पास एक्स है,
सिंपल। अब इस x के अंदर से मेरे को डिलीट करना है फॉर एग्जांपल इस 5, किस तरीके से डिलीट होगा, तो मेरे को लिखना पड़ेगा 10, उसके बाद में x, फिर उसके बाद में मेरे को 5 का इंडेक्स नंबर, 5 का इंडेक्स नंबर क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 4 है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4। डेल क्या करता है, ये भी हमारा इंडेक्स नंबर के बेसिस पे डिलीट करता है, बट ये रिटर्न नहीं करता क्या चीज़ उसने डिलीट करी है। 5 हमारा डिलीट हो गया, बट उसने बताया नहीं कि क्या चीज़ उसने डिलीट कर दी। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ डेल एक्स के 3 से लेकर के 3 से, या फिर अपन एक काम कर लेते हैं, हाँ 4 से कह देते हैं, 4 से कॉलन। अब 4 क्या है, 0 1 2 3 4, ये 796 ये डिलीट हो जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इस चीज़ को रन करा, हाँ भाई 796 हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। मतलब क्या है कि भाई जो डेल है उसके अंदर हम डिलीशन स्लाइसिंग के बेसिस पे भी कर सकते हैं। पॉप में क्या हो रहा था कि भाई मेरे को एक एक इंडेक्स नंबर ही देना पड़ रहा था, बट अगर आपको एक बल्क में एलिमेंट्स को रिमूव करना है कि भाई 5-6 एलिमेंट है जो कंटिन्यूअस मेमोरी के अंदर रखे हुए हैं, कंटिन्यूअस एक के बाद एक के बाद एक रखे हुए हैं, तो आप वहाँ पे डेल भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड चीज़, अगर मैं बोलूँ डेल एक्स क्या डिलीट हुआ होगा, जल्दी से कमेंट करो, क्या पूरी लिस्ट डिलीट हो गई होगी, या फिर एलिमेंट डिलीट हुआ होगा, कोई -1 या फिर +1 वाला सब बीच वाला एलिमेंट डिलीट हुआ होगा, क्या हुआ होगा। ओके चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। एक पूरा का पूरा हमारा एरर आ गया कि भाई जो x है ना वो आपका डिफाइन ही नहीं है। मतलब क्या है कि भाई जो डेल है उसके पास में इतनी ज़्यादा पावर है, वो पूरा का पूरा वेरिएबल भी डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं डेल के बारे में कि भाई डिलीट ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ है कि भाई ये जो है डिलीट कर सकता है स्लाइसिंग के बेसिस पे, ऑल्सो डिलीट ऑन द बेसिस ऑफ स्लाइसिंग। थर्ड क्या है, इफ एनी इंडेक्स नंबर या फिर इफ एनी इंडेक्स इज नॉट प्रोवाइडेड, then delete the whole variable। कि भाई अगर आपका यहाँ पे इंडेक्स नंबर प्रोवाइड नहीं करा गया है तो क्या होगा, पूरे के पूरे वेरिएबल को ही उड़ा दिया जाएगा। अच्छा अगर इसी के अंदर मैं एक काम और करता, मैंने कहा ये मेरा x है और मैंने इसको रीडिफाइन कर दिया यहाँ पे, अब मैं बोलता है कि भाई डेल कर दो x, और इस तरीके से मैं कर देता तो क्या होता, क्या पूरी लिस्ट खाली होती या फिर अभी भी वेरिएबल डिलीट होता। तो इसको मैंने चलाया तो यहाँ पे क्या आ गया, एरर, कि भाई इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखनी है कि भाई कहीं आप सोचो कि भाई हमने लिस्ट वाले ब्रैकेट लगा दिए हैं, जिस तरीके से हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, उसके बाद में आप कुछ दे नहीं रहे हो उसके अंदर, तो एरर आ जाएगा। या तो कुछ मत लगाओ आप ब्रैकेट ब्रैकेट, या फिर लगा रहे हो तो भाई उसके अंदर एलिमेंट या फिर कोई भी जो भी इंडेक्स है वो आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है। ओके तो ये हो गया हमारा क्या, डेल। अब लास्ट एंड थर्ड जिसका नाम है हमारा डॉट रिमूव। मैंने कहा रिमूव, रिमूव फंक्शन क्या करेगा, किस तरीके से डिलीट करेगा वो देख लेते हैं। मैंने कहा x डॉट, या फिर एक काम करता हूँ मैं लिस्ट को रीडिफाइन करता हूँ थोड़े बढ़िया से तरीके से। ये वाली लिस्ट मेरे को थोड़ी ठीक लग रही है, हाँ ठीक है, ये वाली लिस्ट रीडिफाइन कर लेते हैं, एक बार पाइथन को रीस्टार्ट कर लेते हैं, देन देखते हैं किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। मैंने कहा भाई ये मेरा x है, मेरे को x के अंदर से मेरे को डिलीट करना है 2 को, तो मैंने कहा x डॉट रिमूव, और रिमूव में मैंने कहा 2 को डिलीट करना है। क्या हुआ, जो 2 था वो डिलीट हो गया। तो रिमूव क्या करता है, डायरेक्टली जो भी एलिमेंट है उसी से डिलीट कर देगा।
बाकी डेल और पॉप क्या कर रहे थे, वो इंडेक्स नंबर के बेसिस पे डिलीट कर रहे थे, बट ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली उस एलिमेंट का नाम दे दो उसी को डिलीट कर देगा। सेम एज अगर मैं बोलूँ एक्स डॉट रिमूव, रिमूव में मैंने कहा 7, 7 है, हाँ भाई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, 7 को भी डिलीट कर दिया। अच्छा अगर मैं एक्स डॉट रिमूव बोलूँ और इस बार मैं बोलता हूँ कि भाई 4 को डिलीट करो, अब 4 यहाँ पे 2 हैं, कौन सा वाला डिलीट होगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, या फिर दोनों ही डिलीट हो जाएंगे। तो उसको मैंने रन करा, मैंने कहा बुलाओ भाई एक्स को, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो फर्स्ट वाला एक्स था उसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो रिमूव क्या करता है, डायरेक्टली इंडेक्स जो भी एलिमेंट है उसी के नाम से डिलीट कर देगा। अच्छा अगर मैं एक्स डॉट रिमूव लिखता हूँ यहाँ पे और मैंने यहाँ पे बोला सपोज मैंने -2 दिया, -2 है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू एरर, कि भाई जो एक्स है ना वो लिस्ट में है ही नहीं। तो ये काम करता है हमारा रिमूव फंक्शन। तो इसको रख देते हैं अपन एज इट इज़ यहाँ पे। इसके बारे में थोड़ी सी जो थ्योरी है वो मैं लिख देता हूँ कि भाई रिमूव फंक्शन क्या करता है, डिलीट करेगा एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट नेम। कि भाई जो एलिमेंट का नाम है या फिर जो एलिमेंट है उसी के बेसिस पे वो क्या कर देगा, डिलीट करवा देगा। तो ये है हमारा रिमूव फंक्शन। तो इसी के साथ हमारा जो लिस्ट वाला कंसेप्ट है ना वो ख़त्म होता है। और इसके अंदर हाँ एक चीज़ और है कि भाई अगर आप लोगों के सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे अभी तक हमने क्या देखा है कि भाई एक स्ट्रिंग किस तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं, या फिर एक इंटीजर किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं, फ्लोट किस तरीके से यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। बट अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपको यूज़र से एक लिस्ट इनपुट लेनी है, तो उसका क्या तरीका होगा। वैसे बहुत सारे तरीके हैं, बट एक बेसिक तरीका जो कि अभी के लिए आपको सीखने की जरूरत है, बाद में आप अपने हिसाब से जो मर्जी तरीका यूज कर सकते हो, बट एक बेसिक जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ये काम आता है काफी ज्यादा। कि भाई लिस्ट इनपुट करने के लिए पूछ लेते हैं कि भाई लिस्ट इनपुट करवानी है, फिर ये पर्टिकुलर ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करना है, तो वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले तो भाई यूजर से पूछ लो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो मैंने कहा इनपुट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर उसके बाद में मैंने एक लिस्ट ले ली एल, जिसको मैंने एम्प्टी बना दिया। फिर मैंने क्या करा, मैंने फॉर आई इन रेंज, और रेंज में मैंने क्या करा, मैंने एक्स रख दिया। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा एक काम करो, अब आप है ना एक नंबर ले लो। सपोज मैं एक नंबर वाली लिस्ट इनपुट ले रहा हूँ, तो मैंने कहा इंट इनपुट एंटर नंबर। एंटर नंबर करवाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई एल के अंदर क्या कर दो, आप अपेंड कर दो किसको, जो भी यूजर नंबर दे रहा है उसको, और लास्ट में क्या कर देना, प्रिंट कर देना इस चीज को, जो भी मेरी एल थी, जो भी मैंने लिस्ट बनाई थी उसको प्रिंट कर देना। तो बेसिकली हमने करा क्या, पहले यूजर से पूछ लिया भाई कितने नंबर दोगे, कितने एलिमेंट रखना चाहते हो आप अपनी लिस्ट में। फिर हमने उतनी बार लूप चला दिया, तो लूप उतनी बार चलेगा तो उतनी बार हम इनपुट लेंगे, और उतनी बार इनपुट लेने के बाद उस इनपुट को हम ऐड करवा देंगे किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट इनपुट ले सकते हैं यूजर से। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ भाई, और इसको रख देते हैं अपन एज इट इज यहाँ पे, और रन करते हैं कोड को। मैंने कहा सेव कर दो भाई इस चीज को। कोड हमारा रन हुआ। नंबर ऑफ एलिमेंट इसने पूछा, मैंने कहा 5 एलिमेंट रखूंगा मैं। मैंने कहा 1 रख देना, 8 रख देना, 9 रख देना, 5 रख देना एंड 6 रख देना। तो यहाँ पे मेरी एक लिस्ट प्रॉपर बन करके रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट इनपुट ले सकते हो यूजर से। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी के लिए ये बेसिक तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई इस तरीके से भी हम इनपुट ले सकते हैं। तो इसका मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, राइट ए प्रोग्राम। WAP का मतलब होता है राइट ए प्रोग्राम। कहीं पे भी आपको दिखे WAP तो समझ जाना भाई वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट ए प्रोग्राम कहना चाह रहे हैं। काफी लोगों को ये पता नहीं होता। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट इन लिस्ट फ्रॉम द यूजर।
ये क्या हो गया, ये बेसिकली हमारा एक कोड हो गया। अच्छा, सेकंड चीज यहाँ पे हमारा लिस्ट हो जाता है खत्म। एक चीज और, एक बात करनी है आप लोगों से कि भाई ये मैं अभी तो क्या कर रहा हूँ, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि इनके ऊपर, इन जो भी मैंने कंसेप्ट बताए, इन कंसेप्ट को लेकर के जो डेडिकेटेड एक पूरी की पूरी क्वेश्चन की सीरीज होती है कि भाई जितनी भी चीजें हमने यूज करी उनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करें, तो भाई उसके लिए मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके अंदर मैं पूरे के पूरे जो कंसेप्ट वो आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि भाई क्वेश्चंस भी होने चाहिए, तो क्वेश्चंस के लिए फिर मैं अलग से एक है ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसके अंदर इन कंसेप्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो कमेंट कर देना। सेकंड चीज, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है मेरी मेहनत, तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, जो भी है वो कर देना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।